हेलो नमस्कार दोस्तों, इनोवेशन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे थे, समाकलन हमारा टॉपिक चल रहा था, उसकी काफ़ी सारे हमने क्लासें लगा ली है। आज उसको बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक लेके आए हैं समाकलन में भी, उसका नाम है निश्चित समाकलन। यानी अब समाकलन का एरिया फिक्स कर दिया कि इससे बाहर आपको नहीं जाना है। डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन अब आपके पास में आ चुका है। अब यहाँ पे आपको लिमिट मिल गई है 0 से लेके 2 तक। पहला ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सकें। क्लासों को जल्दी से सभी के पास में शेयर कर दीजिएगा। अभी अपन स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन करने। तो देखिएगा, पहला ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 0 से लेके 2 तक हमें इंटीग्रेशन करना है, -1 से लेके 1 तक इंटीग्रेशन करना है और 1 से लेके 2 तक इंटीग्रेशन करने हैं। ये हमें लिमिट दी है कि इसके अंदर अंदर हमें इसका क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। अब देखिएगा, स्टार्टअप करते हैं इसका सॉल्यूशन। 0 से लेके 2, 2x प्लस में 1 और ये है dx। अलग अलग का इंटीग्रेशन कर देते हैं। 0 से लेके 2, 2x dx प्लस 0 से लेके 2, 1 इंटू dx, 1 इंटू dx। ठीक है। अब देखिएगा स्टूडेंट, यहां से x का क्या होता है, एक फॉर्मूला लिखता हूं मैं। x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां से फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx, x की पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 और प्लस समाकलन नियतांक c, समाकलन नियतांक c। अब यहां से लिमिट को एक बार साथ में ही रखना है। 2 यहां पे कांस्टेंट है, बाहर रख दिया। x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो अपन क्या लिखेंगे, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस 1। लिमिट कितनी है, 0 से लेके 2 तक, प्लस कांस्टेंट का क्या होगा, जिसके सापेक्ष करते हैं वही, 0 से लेके 2 तक। तो ये वैल्यू क्या आएगा, 2 x की पावर 2 और नीचे है 2, 1 बटा 2 x की पावर 2, 0 से लेके 2 तक, प्लस ये बनेगा x। एक बार साथ में रखेंगे। लिमिट को किस प्रकार से हल करते हैं, 0 से लेके 2 तक है, कोई इश्यू नहीं। अब यहां पे समाकलन नियतांक हट जाता है। आप बोलोगे सर जी प्लस में c क्यों नहीं कर रहे, मिस्टेक कर रहे हो। नहीं, मिस्टेक नहीं कर रहा। समाकलन नियतांक c हट जाता है जहां पे लिमिट आ जाती है। अब लिमिट अपना काम करेगी और जहां पे लिमिट नहीं होती है वहां पे क्या आता है, समाकलन नियतांक आता है। वहां पे क्या आता है, समाकलन नियतांक c आ जाता है। अब देखिएगा, मैं इस लिमिट लगाता हूं और लिमिट लगाने का क्या तरीका होता है, अपर लिमिट, अपर लिमिट यानी ऊपर वाली, माइनस में लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस, बीच में माइनस का साइन आएगा, लोअर लिमिट। कोई बात नहीं, लगा दीजिएगा। मैं इस 2 से ये 2 काट देता हूं, कट जाएगा। ठीक है। अपर लिमिट यानी x की जगह अपर लिमिट, अपर लिमिट कितना, 2, 2 रख दीजिएगा। 2 की पावर 2 माइनस में लोअर लिमिट। अब x की जगह 0 रख दीजिएगा, 0 का स्क्वायर, प्लस में अपर लिमिट यानी 2 माइनस में लोअर लिमिट यानी 0। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, ऊपर वाली लिमिट माइनस में नीचे वाली लिमिट। अब 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, माइनस में 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 2 माइनस में 0। अरे 0 को क्यों घसीट रहे हो साथ में, छोड़ो इसको। 4 प्लस में 2, उत्तर आएगा 6। इसका रिजल्ट कितना आएगा हमारे पास में, 6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से प्रत्येक क्वेश्चन को अंजाम देंगे। यहां पे सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे।
-1 से 1 e की पावर x dx इंटीग्रेशन करना है, इसकी वैल्यू लेके आनी है, प्रश्नवाचक दे दिया इसने तो, ठीक है। अब देखिएगा e की पावर x का इंटीग्रेशन आप अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे एक फॉर्मूले के रूप में लिखूं कि e की पावर x और dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा ही e की पावर x होता है। यही इसका समाकलन, यही इसका अवकलन, दोनों बराबर होते हैं। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो ये हो जाएगा -1 से 1 e की पावर x dx, तो इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर x, और लिमिट क्या है -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक। अब अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट e की पावर प्लस का 1 माइनस e की पावर -1। अब समझना, अपर लिमिट प्लस का 1 है, x की जगह रख दिया, बीच में माइनस का साइन, e की पावर -1 रख दिया। अब इसको क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं e की पावर 1 को 1 e की पावर लिखेंगे, e की पावर 1 को लिखेंगे e माइनस e की पावर -1 है, इसको नीचे लेके जाएंगे तो e की पावर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ये इसका क्या आएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये इसका हमारे पास में राइट आंसर हो जाएगा, e माइनस में 1/e। क्लियर, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 से लेके 2 x की स्क्वायर माइनस में 1 और dx, 1 से लेके 2 तक जाना है आपको, 1 से लेके 2 तक जाना है, समाकलन कर दीजिएगा इसका, और अलग अलग का भी करना है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। यानी 1 से लेके 2 x की स्क्वायर माइनस में 1 dx, अलग अलग का इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 x की स्क्वायर dx माइनस में 1 से लेके 2 1 डॉट dx। तो यहां पे x की स्क्वायर का इंटीग्रेशन फॉर्मूले पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे चले आइएगा जल्दी से, x की पावर n प्लस में 1/2, यानी इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में वृद्धि होती है, पावर में वृद्धि होती है, यानी समाकलन में लाभ ही लाभ होता है, लाभ में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो यहां से x की पावर 2 है, इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 2 + 1, और उतना ही नीचे 2 + 1। कुछ समझ में आया क्या? अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसकी जो लिमिट है वो 1 से लेके 2 तक है, माइनस कांस्टेंट का आप जानते हैं, जिसके सापेक्ष में अगर यहाँ पे t dt होता तो t लिख देते, अगर यहाँ पे x है तो x लिख दिया, अगर u होता तो u लिख देते, कोई बात नहीं, जिसके सापेक्ष करते हैं अचर का वही मान आ जाता है। तो x और 1 से लेके है 2, चलो ठीक है, 2 + में 1 3 बन गया, इसको बाहर निकालो, इसका क्या काम है, 1/3 बाहर निकाल लिया। x की पावर 2 + में 1, x की पावर बन गया 3, x की पावर बन गया 3, 1 से लेके 2 तक। जहां पर भी समझ में ना आए कमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना, ठीक है। कई बार क्या है, पुरानी क्लासों पे कमेंट आ जाते हैं कि सर जी यहाँ पे ऐसे कैसे, इतना याद नहीं रहता भाई, काफ़ी सारे लगभग 2-2.5 हज़ार क्लासें लगा चुके हैं, तो ऐसे कैसे पता लगाएंगे उस क्लास में हमने क्या करवाया था। तो ये आपको व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, तो इसका सदुपयोग कीजिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा और हमारे पास भेज दीजिएगा, ताकि मैं उसको अच्छे से पढ़ सकूँ कि इस क्वेश्चन में कहाँ पे क्या डाउट है। कई बार माइनस प्लस का कि सर जी यहाँ पे माइनस आएगा प्लस आएगा, या आपने मिस्टेक कर दिया, या हमसे कोई मिस्टेक हो चुका है तो हमारा आंसर रॉन्ग आ रहा है, तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हैं। अब देखिएगा, -x एक बार साथ में ही रखेंगे, 1 से 2, अब 1/3 तो बाहर है, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट करते हैं। अपर लिमिट यानी x की जगह पहले 2 रखेंगे, तो x की जगह तो 2 रख दिया, इसकी पावर है 3, माइनस में x की जगह मैं रखूंगा 1 और 1 की पावर है 3, 1/3 का गुणा तो इनके साथ में है, माइनस में
ये आपके पास में है, ठीक है। अपर लिमिट यानी x की जगह 2 रख दिया, माइनस में 1, तो 1/3 x की स्क्वायर, x की पावर 3, x 2 की पावर 3, 2 की क्यूब 8 होता है, 8, 1 की क्यूब से 3 हो, 1 की क्यूब हो, 1 की स्क्वायर हो, 1 की पावर लाख हो और 1 की पावर 1000 हो। मान कितना आएगा? मान कितना आएगा? 1 आएगा। और माइनस में 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7, यानी 7/3 माइनस में 1, एलसीएम कितना आ गया? 3, तो यहाँ पे आएगा 7 माइनस में 3 एकम 3, तो रिजल्ट आएगा 4/3। रिजल्ट कितना आएगा? इसका मान आएगा हमारे पास में 4/3। चेक कर लेते हैं। 4/3 इज द राइट आंसर। 4/3 इज द राइट आंसर। तो इसका लीजिएगा अच्छे से स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपके पास में 4 नंबर क्वेश्चन कि 0 से लेके 2 तक x प्लस में 4 dx का मान ज्ञात करना है। इसके बाद में 5 की पावर x का है, आगे साइन x का भी है, ठीक है। तो चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन स्टार्टअप करते हैं। हमें दिया गया 0 से लेके 2 x प्लस में 4 dx। अलग अलग का समाकलन करते हैं तो ये क्या बनेगा? 0 से 2 x dx, बीच में प्लस का साइन है, प्लस का लगा दिया। 0 से 2 4 का डॉट dx। 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको तो बाहर निकाल लेते हैं। अब x का क्या होता है? यही फॉर्मूला लगाते हैं, x की पावर n का इंटीग्रेशन। क्या? x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन में n+1, ठीक है, ये इंटीग्रेशन होता है, और प्लस में c। लेकिन यहाँ पे तो लिमिट है, इसलिए हमें c को नहीं लगाना होगा, हम c नहीं लगाएंगे। x की पावर 1 है तो लिखेंगे x की पावर 1 + 1/1 + 1, और ये है 0 से लेके 2 प्लस ये मान कितना है? 4 इंटू कॉन्स्टेंट का क्या होगा? x, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वही हो जाएगा, तो x हो जाएगा, और ये है 0 से लेके 2 तक लिमिट। तो ये क्या बनेगा? x की स्क्वायर बटा 2, 0 से लेके 2 प्लस में 4x, 0 से लेके 2 तक लिमिट है। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, 2 की स्क्वायर बटा 2 माइनस में 2x की, x का मान 0 रखना है, लोअर लिमिट कितना है? 0, यानी 0 का स्क्वायर बटा 2। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, प्लस अपर लिमिट 4 × 2 माइनस में 4 × 0, मान कितना आएगा? 2 की पावर 2, 4/2 माइनस में 0 की स्क्वायर 0, 0/2 प्लस में 4 दूनी 8, प्लस में कितना आएगा? 4 दूनी 8 माइनस में 4 × 0 0, ये 0 कोई बात नहीं, ये आ जाएगा 4/2। 4 में 2 का भाग लगाओ, कितना आएगा? 2 + 8, मान आएगा 10। उत्तर कितना आएगा आपके पास में? इसका राइट आंसर आ जाएगा 10, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट है 5 नंबर, -1 से लेके 2 5 की पावर x। अब एक फॉर्मूला यहां पे लगेगा, दूसरा देखिएगा, मैं फॉर्मूला लिखना चाहूंगा यहां पे, समाकलन a की पावर x, यानी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल dx, a की पावर x अपॉन में log e a प्लस में c। ये फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, अगर आपकी याद है तो यहां से देखिएगा, ये वैल्यू चलती है -1, अभी ध्यान देना, -1 से लेके 2
5 की पावर x dx। a का मान कितना है, 5 है यहाँ पे, ठीक है। तो अपन लिखेंगे 5 की पावर x अपॉन में log e a, और लिमिट कितना है, -1 से लेके 2 तक। इसके बीच में लाइनिंग कर देते हैं, कोई इश्यू ना हो। अब 1/log e a, ठीक है, इसको बाहर निकालिए, ये एक तरीके से कांस्टेंट वैल्यू है। यहां पे आ गया 5 की पावर x -1 से लेके 2 तक लिमिट, तो यहां से क्या वैल्यू आएगा, 1/log e a, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, अपर लिमिट 2 रखेंगे, यानी 5 की पावर 2 माइनस में, बीच में माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले से, और 5 की पावर x की जगह क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। चलो रखा, ये क्या बन गया, 1/log e a, 5 की पावर 2 25, समझते हैं आप। माइनस में 5 की पावर -1 है, इसको नीचे ले आओ, 1/5 की पावर प्लस में बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। तो ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट। तो ये अगर इसका एलसीएम लेते हैं, 1/log e a, एलसीएम ले लिया आपने 5, 25 5 125 माइनस में 1, तो ये बनेगा 1/log e a, 125 में से 124/5, 1/log e a 124/5 इज द राइट आंसर। ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में देखिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है, a से लेके b तक है। अब की बार लिमिट क्या है, a से लेके b तक है, sin x और dx, sin x और dx है। तो यहां से देखिएगा क्या प्राप्त होता है, ये आपके पास में प्राप्त हो जाएगा इंटीग्रेशन। अब एक फॉर्मूला लिखना चाहूंगा मैं यहां पे, sin x का, sin x का फॉर्मूला इंटीग्रेशन होता है, समाकलन होता है माइनस का cos x प्लस में c। ये फॉर्मूला थोड़ा ध्यान में रखना है। b, sin x का अवकलन तो होता है cos x, sin x का समाकलन होता है माइनस के cos x, ठीक है। ये माइनस लगता है साइन में, समाकलन में। तो ये वैल्यू दे रखा है आपको, a से लेके b sin x dx, समाकलन कर दीजिएगा इसका, तो आएगा माइनस का cos, और इसकी जो लिमिट है वो है a से लेके b तक, a से लेके b तक लिमिट है, तो माइनस का बाहर छोड़ दिया। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट, आपको तो cos की जगह नहीं रखना है, आपको तो x की जगह रखना है। तो cos b माइनस में cos a, अब माइनस का अंदर गुणा करा दीजिएगा, माइनस का cos b, माइनस और माइनस प्लस का cos a, तो ये वैल्यू आएगा cos a माइनस में cos b, cos a माइनस में cos b, तो ये इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आज की क्लास में अपन ने 6 क्वेश्चन किए हैं सीमा से रिलेटिव, ठीक है। निश्चित समाकलन के क्वेश्चन 1 या 2 आते हैं, जरूर आते हैं, 1 या 2 नंबर, 2 नंबर का काम पक्का आएगा, 2 या 3 नंबर का काम आपका पक्का हो जाएगा। अगर इसी प्रकार से समाकलन को आगे बढ़ाते हुए कल की क्लास में अपन करेंगे u इंटू वी से समाकलन करना, u इंटू वी,
यानी उससे हमारे पास में काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 5 से 6 नंबर का काम वहाँ से हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कल जो क्लास लेके आएंगे तो वो क्लास जरूर देखना है। ये क्लास देखी है आपने, और इसमें कोई भी आपको डाउट लगा है तो कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं। पीछे वाली क्लास आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से आप जाके कंटिन्यू देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।